इसके बाद प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां क्वेश्चन है, जिसके भी हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम दिए गए समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। लिखेंगे 100x² माइनस 20x + 1 बराबर 0। इसके बाद जैसा कि गुणनखंड विधि का नियम है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आखिरी वाली संख्या का गुणा पहले वाली संख्या में करते हैं, यानी 1 का गुणा 100 में करते हैं, यानी अचर राशि का गुणा x² के गुणांक में करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1, और जब 1 का गुणा आप 100 में करोगे तो आएगा 100 एकम 100। अब आपको ऐसी संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 100 होता है। आपको ऐसी 2 संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 100 होता है। तो सबसे पहले तो आता है 100 एकम 100, दूसरा आता है 20 पंचे 100, तीसरा आता है 10 धाम 100। ये मुख्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें इनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है, यानी कोई एक संख्याओं का युग्म हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन कौन सा? ये बीच वाली संख्या निर्धारित करती है। बीच में लिखा है -20x, तो हमें इन तीनों में से कोई ऐसी एक संख्या का युग्म सेलेक्ट करना है जो 20, जिनके जोड़ने से या घटाने से 20 प्राप्त हो। तो 100 और 1 को जोड़ दें तो 101 हो जाएगा, और 100 में से 1 घटा दें तो 99, यानी ये वाली संख्या हम नहीं ले सकते। इसके बाद 20 और 5 को देखते हैं। यदि हम 20 में से 5 घटा दें तो 15 मिलेगा, और 20 में 5 जोड़ दें तो 25 मिलेगा, इसलिए ये भी हम नहीं ले सकते। अब 10 और 10 को जोड़ दें तो 20 मिल जाता है, इसलिए हम ये वाली संख्या सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर -20 लिखा है, इसलिए हम माइनस का 10x और माइनस का 10x ले लेंगे ना, तो टोटल हमें माइनस का 20x मिलेगा जोड़ने पर। और गुणा करेंगे जब माइनस का 10 गुणित माइनस का 10, तो गुणा में चिन्हों का गुणा पहले होता है, ऋण ऋण का धन और 10 धाम 100, तो ये धन का 100 मिल जाएगा। और यहाँ पर भले ही 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 100 माना जाता है, क्योंकि 1 का गुणा x² के गुणांक में किया था, तो 100 एकम 100, यानी यहाँ पर 100 ही है, तो और वो भी प्लस का। इसलिए हमें भी गुणा करने पर जो हमारी संख्याएं हैं -10x -10x, यदि हम माइनस का 10 और माइनस का 10 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 10 धाम हो जाएगा 100, इसलिए प्लस का 100 भी मिल जाता है। इसलिए हमारी संख्याएं हैं -10x और -10x। तो आइए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 100x² हम दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं, -10x + 1 बराबर 0। तो इस तरीके से आप संख्याओं को लिख सकते हैं। इसके बाद आपको दो संख्याओं के युग्मों में से कॉमन निकालना है। यहाँ पर लिखा है 100x² - 10x, तो इतने में से आपको अलग कॉमन निकालना है और इतने में से आपको अलग कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर 10 है, तो 10 का भाग 100 में जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 10 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ x यहाँ पर है और x यहाँ पर भी है, तो हम साथ में x भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 10x कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 10 धाम 100, यहाँ पर 100 में से केवल 10 ही बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 का भाग चला गया 100 में, तो 10 बार गया। इसके साथ यहाँ पर x² है और यहाँ पर केवल x है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे x कॉमन निकाला तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस ये 10x पूरा कॉमन निकल गया है, क्योंकि 10 भी कॉमन निकल गया है और x भी कॉमन निकल गया है। तो जब कोई भी संख्या ना बची हो, पूरा ही कॉमन निकल जाता है, तो हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 10x है, लेकिन यहाँ पर नहीं है 10, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में से। तो ऐसी स्थिति में हम
एक कॉमन निकाल सकते हैं लगे हुए चिन्ह के साथ। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस, तो माइनस लिखोगे आप और एक कॉमन निकालोगे। तो जब एक कॉमन निकालोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 कॉमन निकालोगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10x, माइनस कॉमन निकाला है इसलिए प्लस का हो जाएगा -1 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट एक से हैं, इसलिए हम इनको 2 बार की जगह एक बार लिख लेते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ लेना। तो 10x - 1 और बचेगा 10x - 1, ये वाला बाहर है जो उसको हम अंदर लिख लेते हैं, बराबर 0। चूँकि हमें मूल ज्ञात करना है इसलिए हम दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 ले लेंगे। इसलिए 10x - 1 बराबर 0 या 10x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों के बराबर हमने 0 लिया है। अब -1 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 10x बराबर आएगा 1, यानी माइनस का इस तरफ आया तो प्लस का हो गया है, और 10x बराबर माइनस का इस तरफ ले आते हैं तो प्लस का। तो यहाँ पर हम यदि x का मान निकालना चाहते हैं जो कि मूल है हमारे, तो 10 का जो है ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, यानी 1/10। इसी तरीके से x बराबर 1/10, ये भी गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए।